तुम यहाँ क्या करने आई हो? इधर आओ। एक बात पूछूं तुमसे? तुम राशिद के साथ कैसे सेट हो गई? I mean, वो तुम्हारा बहनोई था और अब तुम उसके साथ। और तुम तो वैसे भी जवाद को पसंद करती थी ना? मैं तुमसे एक बात पूछूं? तुम्हें देख के बिल्कुल नहीं लगता कि तुम अमेरिका से आई हो। वहां के लोग तो दूसरों के मामलात में बिल्कुल दखल देते ही नहीं। मैंने बस ऐसे ही पूछ लिया था। आई एम सॉरी अगर तुम्हें बुरा लगा तो। हाँ, बहुत बुरा लगा है मुझे। फिर भी मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दे देती हूँ ताकि तुम्हारा दिल और दिमाग मेरी तरफ से साफ हो जाए। जवाद से मेरी सिर्फ मंगनी हुई थी और मंगनी की कोई हैसियत नहीं होती, इसलिए मंगनी खत्म होते ही मेरे और जवाद के जज्बा खत्म हो गए थे। और राशिद से तो मेरा निकाह हुआ। निकाह कोई मामूली बंधन नहीं होता, उसमें इतनी क़ुव्वत होती है कि वो इंसान को बदल सकता है। आपके ख्यालात, आपके जज्बात सब बदल जाते हैं। दो मुख्तलिफ लोग एक तरह सोचने लगते हैं, एक सिमत देखने लगते हैं। इसलिए मेरी सोच और मेरी सिमत अब सिर्फ राशिद और कोई नहीं। तो तुम्हें तो मुझसे बिल्कुल भी इनसिक्योर होने की जरूरत ही नहीं है ना? तुम जवाद की बीवी बनकर आओगी, इसलिए मैं चाहती हूँ मेरा और तुम्हारा ताल्लुक मोहब्बत और दोस्ती के साथ शुरू हो। मैं तुमसे दोस्ती की पहल करती हूँ, बाकी तुम पे डिपेंड करता है। मुझे भी तुमसे दोस्ती करने में कोई एतराज़ नहीं है। और वैसे भी तुमने सही कहा, शादी के बाद एक ही घर में रहना है, तो दोस्ती होगी तो आसानी रहेगी। फ्रेंड्स फ्रेंड्स। चलो, अब जब दोस्ती हो ही गई है तो बातें ही कर लेते हैं। शादी के बाद यहाँ रहोगी या बाहर चली जाओगी? ये तो जवाब पे डिपेंड करता है, पर मेरा इरादा यहीं सेटल होने का है। अच्छा, बहुत अच्छा लगा मुझे जान के कि तुम बाहर के बजाय पाकिस्तान में सेटल होना चाहती हो। एक्चुअली मेरे पेरेंट्स अभी रिसेंटली अमेरिका शिफ्ट हुए थे, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, और वहाँ की ज़िंदगी भी कोई आसान नहीं है। बस मेरा घर आने ही वाला है। यहाँ क्यों आई हो? बोलो, क्यों आई हो यहाँ? तुम मेरा फोन नहीं उठाओगे, मुझसे बात नहीं करोगे, तो क्या परी तुम्हें माफ कर देगी और ऐसे आसानी से जाने देगी? देखो परी, ये मेरी फैक्ट्री है, काम की जगह है। यहाँ पे कितने सारे वर्कर्स हैं मेरे, कोई इज्जत है मेरी यहाँ पे। ग्राहक आते जाते हैं। क्या हो गया तुम्हें? तो मैं क्या करूं? मुझे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तुमने जो कुछ किया है तुम्हें उसका हिसाब देना होगा। हिसाब? आपा, आपा, अरे आपा, क्या हो गया? क्यों चिल्ला रहे हो? उसकी बेटी आई है, क्या करना है? अरे अपना मुंह तो साफ करो। मैं क्या करूं? तू चल, मैं आ रही हूं। क्या नाम है आपका? शायद। अम्मा, अस्सलाम वालेकुम इफ्रा बीबी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। आप क्या कर रही थी? वो मैं साहब के लिए सूप बना रही थी। अभी सफाई करके फारिग हुई हूँ। और ये शाहिद है ना, ये इसने अभी लॉन पाइप लिया है, पौधों को पानी दिया है और अभी गाड़ी साफ करने जा रहा है। ठीक है। अब्बू कमरे में? जी कमरे में है। आप चले, मैं आपके लिए वहीं चाय पहुँचा देती हूँ। खाने में क्या बनाऊँ आपके लिए? खाना मैं नहीं खाऊंगी। अब्बू से मिलने आई थी। आपने पहले कहाँ काम किया? इफ्रा बीबी, हम काम वाले लोग नहीं हैं। वो तो वक्त और हालात की मजबूरी ने हमें यहाँ काम करने पे मजबूर कर दिया। शौहर था, वो बाहर जाके लाताल्लुक हो गया। ये तो
बतूल खाला और आपके अब्बू का एहसान है कि हम छत के नीचे हैं। मैं कमरे में जा रही हूँ, चाय भिजवा दो। जी। इफ्रा, तुम कब आई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताया क्यों नहीं? हाँ। आओ बाहर बैठते हैं। कैसी तबीयत है आपकी? अरे हाँ, मैं तो अब ठीक हूँ। आओ आओ आओ। अब तो तबीयत ठीक है। वो परवीन भी वक्त पे दवा और खाना दे देती है। शायद उसका बेटा जो है वो भी पढ़ने लिखने का शौक है उसे, दिल लगता है उसका, मेरा भी दिल लग जाता है साहब। हाँ, अच्छे लोग हैं माँ बेटे, मैं भी मिली उनसे। जरूरतमंद है बेचारे, वरना उस रात तो मैं बहुत परेशान हो गई थी। चलो तुम्हारी फिक्र तो दूर हुई। ये सना कैसी, उसको भी ले आती साथ? सना बिल्कुल ठीक है, सो रही थी। आपने दवाई ली है वो? ले ली है दवाई। सुनो भी, तुम रोज रोज अपना घर बार छोड़ के ना आया करो। तुम्हारा शौहर है, बेटी है, जिम्मेदारी है तुम्हारी। मेरे अब्बू भी तो मेरी जिम्मेदारी है। अच्छा ठीक है ना, रोज ना सही लेकिन हफ्ते में तो चक्कर लगाया करूंगी। ये कब कहा मैंने, घर है तुम्हारा, जब दिल चाहे आया करो। लेकिन मुझे तो सना और राशिद का ख्याल रहता है। और शाकिर अंकल, सिद्दीकी चचा आते हैं ना आपका पूछना? आएंगे, वो कह रहे थे चक्कर लगाएंगे, वो घर दूर है ना, तो फिर। ये लीजिए चाय, खाना बन रहा है। इफ्रा बीबी को आपने खाना खिलाए बगैर नहीं जाने देना। सुन लो भाई, खाना खाए बगैर नहीं जाना। चाय लो, लो जी चाय। थैंक यू। क्या हो गया तुम्हें? पागल वागल तो नहीं हो गई? हाँ, पहले तो तुम थे ना पागल मेरे लिए। इतनी जल्दी अकल आ गई तुम्हें कि मेरी मोहब्बत और मेरा वजूद ही भूल गए। देखो परी, मैं अब वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। शादी होगी मेरी, दूसरी शादी, बिल्कुल बदल गया हूं। तुमसे कोई ताल्लुक नहीं रख सकता मैं। शादी तो तुम्हारी पहले भी हुई थी, उस वक्त तो हमारे ताल्लुक में कोई फर्क नहीं आया था। अब ऐसा क्या हो गया है कि तुम्हें परी का ताल्लुक चुभने लगा है? क्या बीवी बहुत हसीन आ गई है, या मैं अब ऐसी नहीं रही? वक्त एक सा नहीं रहता, मैं वैसा नहीं रहा, मैं ही बदल गया हूं। उस जमाने में मीटर घुमा हुआ था मेरा, अब मीटर ठीक हो गया है, बात खत्म। मुझे तुमसे कोई ताल्लुक नहीं रखना बस। मगर मेरा वक्त नहीं बदला, मेरा वक्त तुम पर ही रुका हुआ है। देखो परी, मैंने तुम्हें साफ साफ बोल दिया है, मैं अब तुमसे नहीं मिल सकता। हाँ, ये फैसला पहले मैं करती थी कि मुझे तुमसे मिलना है या नहीं, और अब भी मैं ही करूंगी। और मुझे तुमसे मिलना है, और तुम मुझसे मिलोगे, वरना मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगी। तुम चाहती क्या हो? मैं तुम्हें चाहती हूँ। मेरा राशिद, वही राशिद जो मुझसे प्यार करता था, जिसके दिल में मैं थी और वो सिर्फ मेरा था। बस कर दो परी, वक्त वापस नहीं आता कभी भी, गुजर गया वो वक्त। अब मैं सिर्फ काम पे, काम से घर पे, घर से काम पे, बस। और तुम किसी और को उल्लू बनाओ जाके, जैसे उसको बनाया हुआ था वो तुम्हारा नाकाम आशिक बशंदर आतिफ। कहां मर गया वो? अच्छा, तो दिल की बात जुबान पर आ ही गई। ये सारा गुस्सा आतिफ का है। मेरा ज़र्फ भी देखो, मैंने तो तुम्हारी बीवी का भी गुस्सा नहीं किया था। तुमने तो शादी की थी, मैं वो भी हंस कर सह गई थी। और तुम्हें मेरी जरा सी आतिफ की दोस्ती चुभने लगी। नहीं है वो मेरी जिंदगी में, दफा हो गया है। सिर्फ तुम हो मेरी जिंदगी में। देखो परी, बस, और दिल जलाने वाली बातें मत करो।
कि मेरा नया एड्रेस है और तुम मुझसे मिलने आ रहे हो, वरना मैं आ जाऊंगी बस। वैसे मुझे समझ नहीं आ रही, तुम इतनी जल्दी आ गई। मुझे लगा था कि तुम जरा देर रुकाओगी वहां। क्यों, दिल नहीं लगा तुम्हारा? दिल तो लग गया था, मगर मैं कपड़े लेके नहीं गई थी, इसलिए वापस आ गई। इसमें क्या है, नरगिस को कहती वो तुम्हें शॉपिंग ले जाती। भाई खर्चा करवाओ, आखिर सास है तुम्हारी। शॉपिंग की थी हमने, मगर शादी के कपड़ों की। महंगे महंगे जोड़े लिए ना। मामी एक बात पूछूं आपसे? नरगिस आंटी आपकी सगी बहन है ना? मतलब आप अपनी बहन के इतने खिलाफ क्यों हैं? नरगिस के खिलाफ कहा हूं, वो तो तुम्हारे हक में बात करती है। वैसे अजीब बात है, आपको अपनी नंद की बेटी का अपनी बहन से ज्यादा ख्याल है। सही बात क्या है मामी, आप मुझे नहीं बताएंगी? असल बात ये है कि मैंने तुम्हारी अम्मी को कभी अपनी नंदी नहीं समझा, मैंने उसको हमेशा अपनी बहन समझा। खैर, अगर तुम्हें मेरे प्यार पे शक है तो मैं कुछ नहीं कर सकती। अरे आप तो नाराज हो गई, मेरा मकसद आपको हर्ट करना नहीं था, मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया। आप बैठे, मैं फोन चार्जिंग पे लगा कर आती हूँ। वजह तो बहुत पुरानी है रोज। नरगिस ने मेरा आया हुआ रिश्ता हथियाया, मेरा, वरना आज मैं मुख्तार की बीवी होती। ये घाव दिल से कभी नहीं निकला। अब मुझे अपनी जिंदगी के खूबसूरत तरीन साल साबिर जैसे निकट्टू हठ हराम के साथ गुजारने पड़े। आप अभी तक नाराज हैं मुझसे? मैं तुमसे कैसे खफा हो सकती हूँ? अच्छा छोड़ो, मुझे बताओ वो इफ्रा कैसी थी? ठीक थी, दोस्ती करने की कोशिश कर रही थी। कोई जरूरत नहीं है, बड़ी तेज मक्कार लड़की है, उसकी बातों में मत आना। वैसे एक बात बताएं मामी, इफ्रा के अब्बा क्या बहुत मालदार आदमी है? तुम्हें कैसे पता? वो मेरे साथ आई थी, उसे घर ड्रॉप किया था, तब देखा मैंने। बहुत शानदार घर है उनका। अब वाला पुराना देखती। हाँ, नया नया मालदार हुआ है, लॉटरी जो निकली उसकी। लॉटरी निकली है? सच में? रोज बेटा, कि क्या नदौलतियों की बात लेकर तुम मुझे बताओ कि इफ्रा और क्या क्या कह रही थी? कुछ नहीं, दोस्ती करने की कोशिश कर रही थी, मगर मुझे क्या जरूरत है जब आपने मना कर दिया। हाँ बिल्कुल ठीक है, बस उससे दूर रहो और जवाद के नजदीक आने की कोशिश करो। क्या बात है परवीन? वो साहब, चाय। मैंने तो चाय के लिए नहीं कहा। साहब जी, वो मैंने सोचा कि आपको तलब हो रही होगी। मुझे तलब नहीं हो रही। मुझे कोई चीज़ चाहिए होगी तो मैं बता दूंगा तुम्हें, और बिला वजह मेरे लिए कुछ भी पकाने या बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। माफ कर दीजिए साहब जी, वो इफ्रा बीबी ने कहा था कि आपका ख्याल रखूं। ठीक है, देखो मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी को ऐसे ही ज़हमत तो उठाना पड़े। मुलाजिम है आपके साहब जी,
हमारा हक बनता है कि आपका ख्याल रखें। आपने हमारा इतना ख्याल रखा है, हम पे एहसान किया है, हमें तो चाहिए कि आपके पाँव धो धो के पिए। मैं आपके पाँव नहीं दबा- नहीं भाई, क्या 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 कर रही हो तुम? जाओ जाओ तुम। देखो मुझे कोई चीज़ चाहिए होगी तो मैं खुद कह दूंगा तुमसे, और आइंदा कमरे में नॉक करके आओ। बल्कि कोई चीज़ हो तो शायद के हाथ भिजवा दो। माफ कर दें साहब जी। देखो इस तरह तुम्हारा कमरे में आना मुनासिब नहीं है। और हाँ, मैंने कोई रहम नहीं खाया या कोई एहसान नहीं किया तुम पर। काम जो कर रही हो तुम उसकी तनख्वाह देता हूँ मैं तुम्हें। बस ठीक है, जाओ। बस जाओ भाई। जी अरे कोई इंतजाम हुआ कि नहीं? मालिक मकान 2 बार आ चुका है पैसों का तकाजा करने। ओफो, हो जाएगा इंतजाम। क्या बेसब्री है। बेसब्री? तुम मुझे कह रही हो बेसब्री? सारा जमा पूंजी तुम्हारे इलाज पे लग गई है, फाकों की नौबत आ गई और तुम मुझे कह रही हो कि बेसब्री है। अयाशी भी मेरे ही पैसों से की है तुमने और अब्बा ने। जमा पूंजी? कौन सी जमा पूंजी? प्रोड्यूसरों से उधार लेकर अस्पताल का बिल अदा किया है। अब मैं जिसके पास भी काम मांगने जाती हूँ ना उधार याद करा देता है और चाहता है कि मैं फ्री में काम करूं वरना घर बैठूं। और वो जो तुम्हारे इतने सारे आशिक थे वो कहाँ गए? मर गए सारे, अकल आ गई है उन्हें भी। तो इसमें परेशान होने की क्या बात है? अपना हुस्न का जलवा दिखाओ और उनकी अकल को ठिकाने लगाओ। उफ़ो अम्मा, इतना आसान नहीं है हुस्न के जलवे दिखाकर काम निकलवाना। और ये जो आजकल की बीवियां हैं ना, उन्हें सारे हरबे आते हैं। हाँ भाई, कह तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो। आजकल की बीवी महबूबा से ज्यादा चलत्तर हो गई है। भाई सोशल मीडिया का जमाना है। पहले मर्द मासूम बीवियों को छोड़कर हमारे यहाँ आ जाते थे और अब इधर का रुख ही नहीं करते। अरे कैसे गुजारा होगा हमारा, ये तो समझ ही नहीं आ रही। फिक्र की कोई बात नहीं, आवारा मर्दों की अभी भी कोई कमी नहीं है। ये बीवियां जितनी भी चालाक हो जाए हमारे लेवल तक नहीं पहुंच सकती। सर दर्द से फटे जा रहा है अम्मा, एक कप चाय पिला दे। अभी लेके आ। ये क्या हर वक्त फोन पे लगा रहता है? कोई ढंग का काम भी कर लिया कर। तो क्या करूं, तू बता। जा जाके साहब की खिदमत कर, पढ़ाई के बहाने ना उनके पास जा, उनसे बातें कर। तू गई थी ना, आ गई बात, हो गया। मैं तो वैसे भी जाऊंगा तो सिर्फ पढ़ाई की बात करेगा और कुछ नहीं। तो सच भाई मैं नहीं जा रहा, बोर हो जाता हूँ। कह तो सही रहे, बेटा कुछ ज्यादा ही नहीं कर। वैसे पापा, अब मेरा मतलब है अम्मा, इतना बुढ़ा नहीं है वो। तुम्हारे साथ जादू नहीं चल रहा उस पर। तुम तो बुढ़ी नहीं हो गई। बकवास बंद कर। क्या 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 क्या? बतूल खाला को फोन मिला रही हूँ। ओ भाई कम बात करना, बैलेंस नहीं है वैसे भी। हेलो बतूल खाला।
परवीन बोल रही हूँ। अरे कहाँ, बुड्ढा तो मुझे मुंह ही नहीं लगाता। कमरे में जाओ तो बाहर निकाल देता है। मेरा मालकिन बनने का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। सारी जिंदगी नौकरानी रह जाऊंगी। है कब? अरे खाला, खतरे की तो कोई बात नहीं है ना। अरे मरवा ना देना। अच्छा ठीक है। क्या हुआ, क्या कह रही थी? पता नहीं, कह रही थी इस मसले का भी कोई हल है, कल बताएंगी। नया प्लान क्या है ये वो तो बताओ। कल आएंगी तो बता देंगी। तू नूरजहां का गाना सुना कोई नया। नूरजहां का जमाना नहीं चल रहा है। तुम जो कल गाना सुन रही थी, मैंने लगाया कि गाना था यार। खाना लगा दूं? नहीं, भूख नहीं है अभी। क्यों? भूख क्यों नहीं है? दोस्तों के साथ कुछ खा लिया था, ऑल फॉल, पेट भर गया। तुमने खाना नहीं खाया? नहीं। क्यों? वो खा लेती ना, अम्मी अब्बा तो घर पे थे, उनके साथ खा लेती। तायबू सुबह पेशावर चले गए और तायमी मगरिब के बाद खाना खा लेती है। पता है, मेरी अम्मी हमेशा अब्बू के साथ खाना खाती। अब्बू को कितनी देर क्यों ना हो जाए, वो उनका इंतजार करती थी। एक दिन तो समरापी भी नाराज हो गई, कहने लगी अम्मी आप इतनी भूखी रहती हैं, ना बर्दाश्त करती। तो पता है उन्होंने क्या कहा? किसका फोन है? दफा करो, ये लोग गलत मौके पे फोन करते हैं। इतनी अच्छी लग रही थी ये बातें करते हुए। चलो खाना खाते हैं चल के, आओ चलो आ जाओ, हाथ धो लूं। क्या हुआ? फोन काट दिया उसने मेरा। राशिद की इतनी जुर्रत हो गई? उसने मेरी जिंदगी बर्बाद की है, मुझे मौत के मुंह तक पहुंचाया है। इतनी आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ूंगी। आतिफ के जलापे में उसने तुम पर गोली चला दी। फोन काटने से माजी नहीं कट जाता, वो हमेशा इंसान का पीछा करता है। मैं राशिद का माजी हूं और इतनी आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ूंगी। आप शुरू करें ना खाना। नहीं नहीं, पहले तुम शुरू करो ना, सुबह से कुछ नहीं खाया, भूख लगी होगी। डाल दूं क्या? आपके दोस्त का बार बार फोन आएगा, उठा लो, हो सकता है कोई जरूरी काम। क्या जरूरी काम होगा इस वक्त? छोड़ो, ये लम्हे नहीं गवाना चाहता।
तुम्हारे साथ बैठ के खाना खाना, इंतजार किया तुमने मेरा आखिर। बड़ा अच्छा बना है। रशीदा के हाथ का नहीं लग रहा। ओ हेलो, चाहती क्या हो? वापसी। अपने राशिद को अपने पास वापस चाहती हूँ मैं। ओ बीबी, मैं अब तुम्हारा राशिद नहीं रहा। मैं नहीं खाऊंगा अब धोखा। समझ आई मेरी बात? मैं वो राशिद नहीं रहा। मुझे कुछ नहीं समझना। तुम मुझसे मिलने आ रहे हो, और अगर तुम ना आए तो मैं आ रही हूं तुम्हारे घर। फैसला कर लो, तुम्हें क्या करना है। हाँ, नहीं नहीं भाई, तुम लोग करो ये ताश पार्टी। अब इन फजूल चीजों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। हाँ, डरता हूं भाई, बहुत डरता हूं। अपनी बीवी से बहुत ज्यादा डरता हूं। हाँ हाँ सही है, 2 ताने 2। खुदा हाफिज। वो दोस्त है ना, देखो ताश पार्टी करते थे, पहले जाता था, अब कह रहे आ जाओ। ताना दे रहे थे, बीवी से डरते हो इसलिए नहीं आ रहे। मैंने कहा मैं बहुत डरता हूं। पागल। क्या आप डरते हैं मुझसे? मोहब्बत करने वाला हर शौहर अपनी बीवी से डरता है। वैसे तुम्हें खो देने के ख्याल से डरता हूं। सुन रही हो? राशिद कहाँ है? काम पे चले गए हैं। अरे, माँ से मिले बगैर? कह रहे थे बहुत बिजी हैं, वर्क का बहुत लोड है। अच्छा भाई, ये तो दोनों बाप बेटे बहुत बिजी हैं। मुख्तार साहब भी पेशावर निकल गए सैर सपाटे करने। ताई अम्मी? हाँ भाई, लेकिन 100 काम पड़े हैं। घर के काम करना भी तो नेकी का काम है ना। क्या काम करना है आप मुझे बताएं, मैं करती हूँ सारे काम। अरे नहीं भाई, मैं अपने सारे काम खुद कर सकती हूँ। मुझे अपने कामों के लिए किसी की मोहताजी नहीं है। हेलो, हाँ नादरा, बस मैं निकल ही रही हूँ। हाँ, खाने में क्या बना? कुछ भी। मैं तो दोपहर का खाना नादरा के साथ खाऊंगी। मैं और वो जवाद की मंगनी की तैयारी के लिए निकल रहे हैं। और हाँ, तुम अपने बाप की तरफ ना निकल जाना, समझी तुम? आप तो फिक्र ही ना करें। अरे काला, कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक। फयाज किधर है? कौन? बड़े साहब? हाँ हाँ वही। कहाँ पर है वो? सुबह से कहीं निकले नहीं, मुझे क्या पता कहाँ गए। चलो अच्छा ही हुआ वो घर पर नहीं है। और वैसे भी तुम फिक्र मत करो, एक वक्त ऐसा आएगा जब वो तुमसे पूछे बगैर पानी भी नहीं पिएगा। कहाँ खाला, वो तो मेरी तरफ देखते भी नहीं। ये मेरे लिए लेके आई हो? शुक्रिया, कितना ख्याल रखी हुए। कहता है कि मेरे कमरे में मत आया करो, शाहिद को भेज दे। अच्छा, जवानी में तो बहुत आशिक मिजाज और आवारा हुआ करता था, फिर आफिया से उसकी शादी हो गई।
उसने ऐसे सीधे रास्ते पर डाला उसे, फिर उसकी सारी आशिकी और आवारगी मिट्टी में मिल गई। नहीं खाला, मैं ये काम नहीं कर सकती। मैं किसी की जान नहीं ले सकती। अरे पागल हो क्या? मैं तुम्हें ऐसी लगती हूँ जो किसी की जान लूं? ये है क्या? बस तुम इसे फयाज को पिला दो। परवाह न देना। क्या हो गया है तुम्हें? अरे तुम्हारी कामयाबी से तो मेरा फायदा छुपा हुआ है। अच्छा वो इफ्रा तो नहीं आई थी ना? आई थी 2-3 बार। अरे बेटा उससे बचकर रहना, बहुत तेज और समझदार लड़की है वो। फिक्र ना करो खाला, बहुत देखी उसे इसीलिए। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो बतूल? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं ठीक है? हाँ ठीक हो। मैंने सोचा कि परवीन को जाकर जरा देख लूं कैसा काम कर रही है। आपको इससे कोई शिकायत तो नहीं है ना? नहीं नहीं ठीक काम करेगी परवीन। ये वो किताबें हैं, ये वो नवी जमात का कोर्स है, तो शाहिद को दे देना, उससे कहना कि ये किताबें लेके कमरे में आ जाए। और हाँ, ये बतूल को खाना खिलाए बगैर जाने नहीं देना। आफिया की बहुत अच्छी सहेली है। जी साहब। सुने साहब जी, वो खाना क्या खाएंगे आप? क्या बना? जो भी बना है खा लेंगे। बिरयानी बना ले इनके लिए। आओ ना राशिद, आ जाओ। आओ ना, इससे क्या देख रहे हो? कहो क्या क्या कहना है? चाय नहीं पियोगे? मुझे नहीं पीनी चाय वाय। अब आ ही गए हो तो ये नाराजगी गुस्सा घर छोड़कर आना था ना। मुंह बनाए रखोगे तो कैसे बात करूंगी? ना मुझे बातें करनी है ना सुननी है, मैं जा रहा हूं बस। नाराज तो मुझे होना चाहिए था, याद है ना क्या करके गए थे तुम मेरे साथ? हाय मैंने क्या किया था? अच्छा, मैंने क्या किया था जनाब? गोली चलाई थी मुझ पर और तड़पता हुआ छोड़कर चले गए थे। हिसाब तो मेरा निकलता है तुम्हारी तरफ। ओहो, गोली तुम्हारे उस मुछंदर नाकाम आशिक ने चलाई थी, मैंने नहीं चलाई थी। अगर यकीन नहीं आता तो अपनी अम्मा से पूछ लो। अम्मा तो चाहती थी कि मैं फंस जाऊं पुलिस के चक्करों में, और तुम्हारा आशिक फरार हो गया, फिर मैं भी निकल गया। वैसे एक बात है परी, मोहब्बत करता था तुमसे, और तुम्हारी मोहब्बत में जेल तो क्या फांसी के फंदे पे भी लटक जाता।
लेकिन तुम तो मेरी थी ही नहीं। राशिद अब छोड़ो भी, ऐसे बोलते रहोगे या मेरी भी कुछ सुनोगे? सुनने के लिए रह क्या गया है? इतना कुछ हो गया मेरी जिंदगी में, क्या नहीं किया मैंने तुम्हारी खातिर? अपनी बीवी को उसको हक नहीं दे सका सही से, और बल्कि शायद मेरी ही वजह से उस बेचारी की जान चली गई। और हाँ, बस साफ सी बात है, अब मैं नहीं आऊंगा इस झांसे में। मैं सिर्फ यहां पे इसलिए आया तो मैं सब कुछ समझा दूं। अब किसी जाल वाल में नहीं फंसूंगा मैं। हाँ, मेरी मोहब्बत को जाल कहकर यूं तौहीन तो मत करो। माना कि गलती हो गई, किसी से भी हो सकती है ना, और तुमने भी तो गलती की थी ना। मेरी मोहब्बत कदम भरते थे और शादी किसी और से कर ली। खैर, मैंने उस वक्त भी तुम्हारा ही साथ दिया। मैंने तुम्हें यहां इसलिए नहीं बुलाया कि पुरानी बातें याद करा सकूं। बस मैं तो चाहती हूं सारी तल्ख बातों को भूल जाओ और फिर से वहीं से अपनी मोहब्बत का, अपनी दोस्ती का आगाज करते हैं। मुझे नहीं करनी दोस्ती वोस्ती अब। तुम्हें नहीं करनी दोस्ती, और मैं क्या करूं इस मोहब्बत का जो किसी और से होती ही नहीं है? एक काम करो, या तो मेरे दिल से अपनी इस मोहब्बत को निकाल दो, या फिर अपने दिल में थोड़ी सी जगह तो दे दो। कुछ करो ना, मैं बेबस हूं, बहुत बेबस हूं। क्या क्या चाहती हो? क्या करूं? बताया तो था ना। मुझसे कुछ नहीं होगा, जा रहा हूं बस मैं यहां से। राशिद, वो तुम्हारी एक्टिंग, वो तुम्हारा जुनून, उसका क्या हुआ? सारे ख्वाब अधूरे रह गए, मिट्टी में मिल गया मेरा जुनून, खुद जुनूनी हो गया। कुछ मिट्टी में नहीं मिला। झूठ कह रहे हो तुम, डर गए हो, थोड़ा सा डर गए हो इस दुनिया से। राशिद, मैं हूं ना तुम्हारे सारे डर दूर करने के लिए। अच्छा ठहरो ना, सेल्फी लेते हैं, सोशल मीडिया पर डालेंगे, ट्रेंडिंग होगी। मुस्कुराओ ना, असली वाला। राशिद, कितने प्यारे लग रहे हो ना तुम। ओह, ऐसे नहीं, ऐसे हंसो, हंसो ना। कितनी अच्छी आई है ना, बड़ा मजा आएगा। बस अब हटो और मुझे जाने दो। अच्छा ठीक है, अगली बार तुम्हें धमकी से नहीं, पर ये अपने प्यार के यकीन से बुलाएगी, है ना यकीन? वो डायरेक्टर याद है, वो अख्तर साहब नई फिल्म बना रहे हैं। अब की बार तो बजट भी बहुत बड़ा है, और म्यूजिक सुनोगे तो पागल हो जाओगे। इतने अच्छे गाने हैं राशिद, जब तुम उसमें एक्टिंग करोगे तो क्या लगोगे। मैं तो अभी से सोच के इतनी खुश हो रही हूँ, बड़ा मजा आएगा, है ना राशिद? मैं सब जानती हूँ, ये सब तुम्हारा डर है। डर गए हो तुम दुनिया से, मैं तुम्हारे सारे डर दूर कर दूंगी। एक बार, बस एक बार मेरा कहा मान के तो देखो, बड़ा मजा आएगा।